गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शंस। एडजॉर्प्शंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं। एडजॉर्प्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बेटा, इनको दो हिसाब से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा, पहली कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। एक तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, और दूसरा हम लोग इसको मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बेटा पहले हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम एडजॉर्प्शन को दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, तो पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। If the concentration of adsorbate is more on the surface as compared to its concentration in the bulk phase, then it is called positive adsorption। बेटा, बेसिक जो टर्म्स हैं लाइक एडजोर्बेट क्या होता है, एडजोर्बेंट क्या होता है, वो मैं पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को करा चुका हूँ। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ये कह रहा है कि आपकी जो एडजोर्बेट मतलब जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सब्सटेंस, तो एडजोर्बेट की जब कंसंट्रेशन आपके सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द बल्क, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इज शेकन विद ब्लड चारकोल, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, या इट शोज, सॉरी नॉट डेविएशन, इट शोज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। बेटा, जब कंसंट्रेटेड KCl को ब्लड चारकोल के साथ मिक्स किया जाता है तब आपका जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेटेड KCl है वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द बल्क। फिर पढ़ते हैं बेटा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इफ द कंसंट्रेशन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन बिल्कुल पॉजिटिव का उल्टा होगा बेटा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजोर्बेट इज लेस देन इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। मीन्स कि आपकी बल्क में कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सरफेस, उस एडजॉर्प्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर अगर बल्क में पहुंच गया, अगर बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, वो तो क्या हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन थोड़ी ना हुआ। तो बेटा यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, जो आपकी एब्जॉर्प्शन होती है उसमें कॉम्पोजिशन हर जगह सेम रहती है, सरफेस पे भी और बल्क में भी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आपकी कॉम्पोजिशन है। बल्क में ज़्यादा है, सरफेस पे कम है तो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, और अगर सरफेस पे ज़्यादा है और बल्क में कम है तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और दोनों जगह सेम है तो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन होगा वो, ना कि एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेम रहेगा, बस कंसंट्रेटेड KCl के बजाय हम लोग क्या ले लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेंगे KCl का। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया तो बल्क में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द सरफेस। तो ये बेटा डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन हमने दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया एडजॉर्प्शन को, एक था पॉजिटिव और दूसरा था नेगेटिव। बेटा आगे देखते हैं। Depending upon the nature of force existing between adsorbate molecule and adsorbent। अब कह रहा है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में जो मोलिकुलर फोर्स होगा उसके बेस पे बेटा हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड अनदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन। बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना इसका दूसरा नाम, और लगभग आपको यही नाम यूज मिलेगा, फिजिसॉर्प्शन, PHYSISORPTION। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजोर्बेट एंड एडजोर्बेंट आर वंडरवॉल फोर्सेज। वंडरवॉल फोर्सेज आपने बेटा 11th में पढ़ाए हैं मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। वंडरवॉल फोर्सेस की टाइप्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन था, वो सब आपके वंडरवॉल फोर्सेस ही थे बेटा। तो ये कह रहा है कि जब एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो वो कौन सा एडजॉर्प्शन होगा बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन, इसको फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं और बेटा वंडरवॉल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तीन नाम हो गए हैं हमारे पास, कौन कौन से बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन और
वंडरवॉल एडजॉर्प्शन। इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वो वीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली उसको तोड़ सकते हैं, मीन्स उसको क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। कैसे? बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। या तो आप उसको हीट कर दो या प्रेशर को कम कर दो बेटा, आपका एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे केमिसॉर्प्शन भी है ना। इसमें देखो, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एंड एडजॉर्बेंट आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एज केमिकल बॉन्ड्स, है ना। ये कह रहा है कि यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बेटा एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। मतलब केमिकल बॉन्ड जो आपने कोवलेंट वगैरह पढ़े हैं उसकी स्ट्रेंथ का बॉन्ड होगा यहाँ पे आपका एक। मीन्स कि हम यहाँ पे सिंपली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्डिंग होगी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, केमिकल एडजॉर्प्शन में आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिसॉर्प्शन और लैंगमियर एडजॉर्प्शन। इसके भी 3 नाम हो गए हैं बेटा, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन और लैंगमियर एडजॉर्प्शन, LANGMUIR, लैंगमियर एडजॉर्प्शन। अब बेटा इनके बीच में किनके बीच में बेटा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर आपका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या इनको इजिली रिवर्स किया जा सकता है? इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो वही अगला पॉइंट है हमारा, दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। इस टाइप के एडजॉर्प्शंस को हम इजिली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये आपकी 4 बेसिक टाइप्स हमने डिफरेंशिएट की, पहले कंसंट्रेशन के बेसिस पे थी जिसमें हमने 2 टाइप निकाली, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। दूसरा बेटा नेचर ऑफ द फोर्स के बेसिस पे है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब बेटा कई बार बोर्ड के पेपर में केमिकल और फिजिकल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो हम इनके कुछ डिफरेंस को डिस्कस करते हैं बेटा। कौन कौन से डिफरेंस होते हैं फिजिकल और केमिकल के बीच में? पहला बेटा फिजियोसॉर्प्शन में। फिजियोसॉर्प्शन क्या है? या फिजियोसॉर्प्शन मीन्स फिजिकल एडजॉर्प्शन, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में उसका डेफिनेशन बता चुका हूं बेटा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है उनकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होगी? लो होगी, यूजुअली इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। मैंने आपको यहाँ पे रेंज दी है, कितनी रेंज होगी? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अब जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उनकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी बेटा? हाई होगी और यूजुअली इन द रेंज ऑफ 50 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, पहला हमने इनको हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया। दूसरा है बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वंडरवॉल फोर्सेज। ये हम इनके डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कौन सा होगा? वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा। और केमिकल में क्या होगा बेटा? कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर केमिकल बॉन्ड फोर्सेज, है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं या जनरली कि केमिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? आपका वीक होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा फिजियोसॉर्प्शन में या फिजिकल एडजॉर्प्शन में, इट इज रिवर्सिबल। ये पॉइंट भी हमने डेफिनेशन के पॉइंट्स में डिस्कस किया कि ये रिवर्सिबल हो सकता है। कैसे? हीट देके हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या फिर प्रेशर को डिक्रीज करके रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो केमिसॉर्प्शन है या जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन है बेटा वो कैसा है? इरिवर्सिबल इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है और टेम्परेचर को बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। मींस अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही वीक था बेटा, वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बॉन्ड टूटेगा। तो बेटा यहाँ पे इसको ध्यान रखना, इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। और जो केमिसॉर्प्शन है या केमिकल एडजॉर्प्शन है वो आपका हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है। और आपको पता है कि नेचर में भी ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन में नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी मोलिकुलर लेयर्स की फॉर्मेशन करता है और केमिकल एडजॉर्प्शन जो है बेटा वो कह रहा है मोनोमोलिकुलर लेयर या यूनिमोलिकुलर लेयर की फॉर्मेशन करता है। मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एडजॉर्बेंट है,
जिसके सरफेस पे हम लोग एडजॉर्प्शन कराने वाले हैं। मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूं पहले। यहाँ पे जब आप कोई भी एक गैस ऐड करते हो बेटा, तो वो आपका एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, मतलब मैंने जो गैस ऐड की यहाँ पे, सपोज ये कोई गैस है, या मैं सिंपली लिख दे रहा हूं ये एडजॉर्बेट है, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा या वंडरवॉल होगा। अब अगर इस गैस की जो लेयर बन गई है यहाँ पे, एडजॉर्बेट की जो लेयर बन गई है, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी एडजॉर्बेट की, वो उन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कैसा होगा, वीक ही होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वी कैन से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेज, अगर मैं गैस यहाँ पे लेता हूं तो गैस गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है बेटा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, गैस की दो लेयर्स के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना। अगर मैं यहाँ पे थर्ड लेयर बना देता हूं तो उसके बीच में भी कौन सा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। मतलब क्या बनती चल रही है, ये बहुत सारी लेयर्स बनती चल रही है, मतलब मल्टी मोलिकुलर लेयर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूं केमिकल एडजॉर्प्शन में, यहां पे मेरे पास एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट के ऊपर मैंने यहां पे सपोज कोई गैस ऐड कर दिया, कोई एडजॉर्बेट ऐड कर दिया, ये मेरा एडजॉर्बेट है। यहां पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। लेकिन अगर जब इसके ऊपर दूसरी मैं लेयर लेके आऊंगा, वो जो दूसरी वाली लेयर है बेटा, वो डायरेक्ट एडजॉर्बेंट के तो कांटेक्ट में आ नहीं सकती, वो पहले वाली गैस की लेयर्स के ही कांटेक्ट में आएगी। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, है ना। तो यहां पे हम बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की लेयर बनी वो कितनी बनी, एक ही लेयर बनी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन करता है, या वी कैन से मोनोमोलिकुलर लेयर की फॉर्मेशन करता है बेटा। और आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी मोलिकुलर लेयर की फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन में, इट फॉर्म्स, ये हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी भी टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोसीड कराने के लिए आपकी फिजिकल एडजॉर्प्शन को। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी हम कह सकते हैं कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में हमें स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट कराना है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करानी है। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन में इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता है। और केमिकल एडजॉर्प्शन जो है बेटा इट इज हाईली स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूं। स्पेसिफिक का मतलब आप यहां पे इजीली ये कर लें कि पर्टिकुलर कंडीशंस, है ना। स्पेसिफिक का मतलब है केमिकल एडजॉर्प्शंस के लिए हमें पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम स्पेसिफिक वर्ड का मतलब एंजाइम्स में अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे बोल दिया जाता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ही रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम काम करता है, और वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। मतलब हम जनरली अपनी देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एंजाइम्स आर लॉयल इन नेचर। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर उनकी शर्तें होंगी, है ना। तो बेटा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो नेचर में स्पेसिफिक होता है। तो बेटा आपको आज के लेक्चर में इन 4 टाइप्स को अच्छे से रिवाइज करना है बेटा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को। और आज का आपको जो डीपीपी मिलने वाला है, मैं उसमें एक बात बता दूं, वो डीपीपी मैंने केमिकल काइनेटिक्स प्लस पॉलीमर्स का कॉम्बो डीपीपी दिया है। उसमें दोनों के क्वेश्चंस होंगे बेटा, है ना। नीट के प्रीवियस 32 ईयर्स के क्वेश्चन है उसमें बेटा। हर एक बच्चे को वो डीपीपी अच्छे से अपनी कॉपी में करना है आप, बट आप उस डीपीपी को रफली कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप उसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से उतारें, आप रफली कर लें, बट उसका एक एक क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में निकाल के देखें बेटा। साथ में आपको आंसर की भी मिलेगी, डीपीपी के अंदर ही आंसर की भी है बेटा, है ना। सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करूँगा, है ना। और डीपीपी अगर आपको लेंदी लगे तो हम उसमें एक दिन का ज़्यादा टाइम दे देंगे, हम वेडनेसडे को उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।